अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी मज़ीद आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम नजीब है, मैं कराची का रिहायशी हूँ। काम ना होने की वजह से मैं बेरोज़गार था। चंद माह पहले किसी दोस्त की मदद से मुझे एक मोर्चरी यानी मुर्दा खाने में रात की जॉब मिली। मैं मजबूत असाब का मालिक हूँ, इसलिए मैंने ये जॉब करने की हामी भर ली। मेरे साथ रात में एक सीनियर साथी भी होते हैं। 2-3 दिन तो मुझे काम करने में और सीखने में लग गए। कब्रिस्तान में तो मुर्दे ज़ेरे ज़मीन दफन होते हैं, मगर मोर्चरी में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े और नौजवानों की लाशें हमारे सामने सफ़ेद कपड़ों में लिपटी पड़ी होती हैं। हमारी मोर्चरी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा वो है जिसमें लोग अमानतन अपने प्यारों को कुछ वक्त के लिए छोड़ जाते हैं। दूसरा हिस्सा एक्सीडेंट वालों का है और तीसरा हिस्सा लावारिस लाशों का होता है जिनके कोई वारिस मंजरे आम पर नहीं आते। एक दिन मैं 7 बजे ही अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। मेरे साथी उस वक्त तक नहीं पहुंचे थे कि अचानक बाहर तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है। आपको तो पता है कराची में बारिश के साथ ही लाइट चली जाती है। यहाँ भी यही हुआ। जैसे ही बारिश शुरू हुई 10 मिनट बाद लाइट चली गई। अब मैं इस मुर्दा खाने में अकेला ज़िंदा इंसान था, बाकी सब लाशें थीं। खैर, मैं हिम्मत करके मोर्चरी के दरवाजे पे कुर्सी रखकर बैठ गया। मैं अपने साथी को फ़ोन करता हूँ तो मुझे कहते हैं कि तूफ़ानी बारिश में घर से निकलना मुश्किल लग रहा है। जैसे ही बारिश कम होती है मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। तुम ऐसा करो, लावारिस लाशों वाले पोर्शन की तरफ जो कॉरिडोर है वहाँ जनरेटर पड़ा है, उसे चला लो। सलाम दुआ के बाद मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ तो मुझे थोड़ी देर बाद अंदर से चलने की आवाज़ आती है, जैसे काफ़ी सारे लोग पैर घसीट कर चल रहे हो। कुछ ही लम्हे गुजरते हैं कि मुझे मेरे साथी की आवाज़ अंदर से आती है। वो मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं, नजीब। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अभी तो मेरी इनसे फ़ोन पर बात हुई है, मैं बाहर ही बैठा हूँ, ये कब अंदर गए। अभी मैं ये सारी बातें अपने आप से कर रहा होता हूँ कि मुझे फिर उनकी आवाज़ अंदर से आती है, नजीब, लावारिस लाशों वाले पोर्शन में पिछली तरफ जो गेट है मैं उससे अंदर आ गया हूँ, तुम भी अंदर आ जाओ, मुझसे जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा। साथ ही मुझे खटर पटर की आवाज़ आती है। मुझे यकीन हो जाता है कि ये मेरे साथी ही हैं। बारिश अब और तेज़ हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा था। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन किए अंदर की तरफ बढ़ता हूँ। मुर्दा खाने में अजीब सी वहशत और पुरसासियत छाई हुई थी। मुझे बाकायदा कदमों के चलने की आवाज़ और सरगोशियों में बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। अब मुझे खौफ महसूस होता है। मैं अपने साथी को आवाज़ देता हूँ मगर कोई जवाब नहीं आता। जैसे तैसे मैं उस हिस्से की तरफ पहुँचता हूँ। हर तरफ अंधेरा था। मोबाइल की रोशनी में थोड़ी बहुत जो नज़र आ रहा था मैं वो देखने की कोशिश करता हूँ। तमाम मैयतें स्ट्रेचर पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थीं। इन्हें देखते हुए मैं जनरेटर वाले हिस्से की तरफ बढ़ता हूँ कि कोई मेरे कंधे पे पीछे से हाथ रखता है। मैं एकदम सुन्न हो जाता हूँ। वो हाथ बहुत सर्द था। अचानक लाइट आ जाती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक शख्स सफ़ेद चादर में लिपटा मेरे पीछे खड़ा होता है। ये देखकर खौफ से मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्द लहर डोल जाती है। जब वो बोलना शुरू करती है मैयत, तो उसकी आवाज़ में अजीब दहशत होती है, जैसे 3-4 लोग मिलकर बोल रहे हों। वो शख्स मुझे मेरे नाम से पुकारता है, नजीब, और बड़े गुस्से में मुझे कहता है, कब तक मुझे यहाँ रखोगे? मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो, वरना मैं तुम्हें भी अपने साथ यहीं ले आऊँगा। ये कहते साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है। मैं सख्ते की हालत में खड़ा सब सुन और देख रहा था कि अचानक पूरे हाल से हंसने की आवाज़ें आती हैं। मैं क्या देखता हूँ कि वो तमाम लाशें
جو 3-4 ہفتوں سے اس مردہ خانے میں بے حس و حرکت پڑی تھیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھی پراسرار طریقے سے مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہیں۔ میں یہ دیکھ کر چلاتے ہوئے باہر بھاگتا ہوں، مورچری کا دروازہ بند کیے بنا سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ خوف و دہشت سے میری بری حالت ہو گئی تھی، مجھ سے موٹر سائیکل بھی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ بارش کی پرواہ کیے بغیر میں جیسے تیسے اپنے گھر پہنچتا ہوں۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے ساتھی کا فون آتا ہے۔ وہ مجھے غصے سے ڈانٹتے ہیں کہ تم دروازہ کھلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں انہیں پورا قصہ سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ مردہ خانہ ہے، یہاں روز ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جب تک میتوں کو غسل نہیں دیا جاتا کہتے ہیں کہ ان کی روحیں اسی جگہ پر موجود ہوتی ہیں اور کبھی کبھی اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ ان کی تمام باتیں سن کر میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور ان سے معذرت کرتا ہوں کہ میں یہاں کام نہیں کر سکتا اور میں کام چھوڑ دیتا ہوں۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔